खेल रहा है और अपने आखिरी दिन की क्रिकेट खेल रहा है, और जो सिर्फ वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक देखें, रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद देखें इस टीम में फर्क तो पड़ेगा। और ये बात आप माने कि बुमराह के जाने से भी फर्क पड़ा है। वो एक पूरी टीम है, जितने उसने आउट किए हैं, जितना उसने करके दिखाया है, तो बुमराह इट्स वन ऑफ द फोर्स टू रेकन विद। यू अंडरस्टैंड दिस राइट? तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि विराट और रोहित के जाने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगेन मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के पास लेवल अप करने का एक मौका है, पूरा मौका है कि यहाँ पे यार ये जिंक्स तोड़ दे। जैसे हमारा एक उनके खिलाफ एक रिकॉर्ड है कि यार हम फंस जाते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। हिंदुस्तान का भी अब ये बनता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली कि यार वो भी फंसते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। नो मैटर किस किस्म की टीम हो, किस किस्म की सिचुएशन ये फंसते हैं। देखें बॉलिंग इवन स्टीवन आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स बहुत बड़े हैं और विकेट का टर्न होगा, फंसेगा, 250 पे भी इंडिया फंसाएगा। और क्या इंडिया चेज कर पाएगा? इंडिया चेज कर सकता है, करना चाहिए, और आई थिंक दे नीड टू डू दैट। और इस जिंक्स को तोड़ना पड़ेगा समहाउ। सो आई थिंक दैट आई एम गोना गो विद इंडिया। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट I really think that they need to win this. Somehow they need to win this, and scores are looking good for India, and team is looking good for India. Spinners are looking good for India. बुमराह होता तो शायद बिल्कुल ही पासा पलट जाता। तो इतने आउट ऑस्ट्रेलिया में किसी फास्ट बॉलर ने किए जितने बुमराह ने किए हैं। आप उठा के देखना जरा, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर जिसने इतने आउट किए हैं जाके, और उसने अपनी बैट भी तोड़ दी है और अपनी बॉडी भी ऑन द लाइन डाल दी उसने। आई विश द बोथ टीम बेस्ट ऑफ लक, बट एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो ऑस्ट्रेलिया है प्रेशर में अच्छा खेलता, बहुत अच्छा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है सेमीफाइनल, जो कि काफी मोस्ट अवेटेड मैच भी होगा, क्योंकि राइवलरी जो है वो इन्हीं की बन गई है। आप ये देखो कि इंडिया ने ये रास्ता खुद चूज किया। हाँ। मतलब रात में न्यूजीलैंड को हरा के, जो कल रात हमने देखा, ठीक है, अच्छा मैच हुआ, लेकिन इंडिया ने खुद बोला कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के जाऊंगा फाइनल में, मैं ऐसे नहीं हरा के जा रहा भाई। तुम्हारे लिए काफी कॉमेंट्स भी आ रहे थे, भाई इंडिया डरती नहीं है ऑस्ट्रेलिया से। बात है, मैं तो बोलूंगा भाई लड़के पहुंचे सेमीफाइनल में, और लड़के सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचे, मतलब अच्छी बात है भाई। एक चैंपियन टीम की यही निशानी होती है, ठीक है ना। अब सीन कुछ ऐसा हुआ है भाई, जिस तरह से अभी इससे पहले मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप में मैंने बोला था कि भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बेशक लीग मैच हराया चैंपियन बने, ठीक है ना। तो अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई ट्रेविस हेड वगैरह वहां पे तैयारी करना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो सिर्फ एक बंदे का नाम क्यों ले रहे हो? तैयारी कर रहे हैं ना, अभी वो वीडियोस वगैरह आ रही, तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम लो ना यार। यार मैं कह रहा हूँ ट्रेविस हेड तैयारी कर रहा है। ट्रेविस हेड किसका बंदा है आप मुझे बताओ? ऑस्ट्रेलिया का बंदा है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ ट्रेविस हेड वगैरह तैयारी कर रहे हैं वहां पे। वो मतलब थोड़ा सा ना बल्ले पे मक्खन वगैरह लगा लिया उन्होंने बोला भाई मतलब सीन पार्ट अभी मुझे सेट करना है, अभी बस सही है। इंडिया से मैच है पाकिस्तानी, उन्होंने बोला बस मुझे पता लग गया इंडिया से मैच है, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया का विराट कोहली हूँ, मैं इंडिया के सामने अच्छा खेलूंगा, वो ये सीन क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि भाई ट्रेविस हेड के ऊपर इतनी बातें, और उसके बाद फिर ये कि भाई ये होगा वो होगा, लेकिन आप मुझसे ऐसा ना हो कि ट्रेविस हेड पे नजरें हो और काम कुछ और एक बंदा ही कर। यही बात बोलने वाला था, ठीक है ना, कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई सोच हम ट्रेविस हेड कर रहे हैं, काम कोई और करके रहा है। इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया को फेस करेगी सेमीफाइनल में दुबई में। और आई नो पास्ट में काफी बात होती रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन कोई मुकाबला इस ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता नहीं है। इस प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। अगर हाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस होते, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क होते, मिच मार्श होते, जोश हेजलवुड होते, तो फिर बहुत मज़ा आना था मैच का। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है, और वो अपना पहला मैच खेल रहे होंगे दुबई में इस चैंपियंस ट्रॉफी का। सो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मतलब कोई मेडिकली हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको जीत के दिखाए, लेकिन इंडिया अब यहाँ पे अपने कदम जमा चुका है, उनको कंडीशंस का पता है। अगेन जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, क्या उनको बेनिफिट दिया गया, ये आपने मुझे अपनी ईमानदारी से बताना। लेकिन एक टीम अगर एक जगह पे है उसको बेनिफिट होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस बेनिफिट की वजह से ही इंडिया जीत रहा है, नहीं भाई, वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ये दोनों सेपरेट टॉपिक हैं। अब जिस इंसान में सब्र नहीं है वो इन बातों को मिलाएगा और वो कहेगा देखो फुरकान भट्टी तुमने भी वही बात कर दी ना कि इंडिया दुबई में होने की वजह से जीत रहा है। नहीं भाई, वो अपनी अच्छी क्रिकेट की वजह से जीत रहे हैं। लेकिन क्या मैचेस जो है
दो टॉप की टीमें जब आपस में खेलती हैं तो मजेदार एनवायरनमेंट तो बनता है, और वो वाला एनवायरनमेंट अब कल का बना हुआ है। इसके बावजूद कि ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर थोड़ी सी वीक लग रही है, बॉलिंग अटैक काफी नया है, लेकिन उनके दिमाग में कोई ऐसी कोई चिप डली होती है जो उनके नए भी आते हैं, उनकी मेंटेलिटी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई बिल्कुल काउंट आउट कर रहा है तो अपने मतलब हिसाब किताब में कर ले। हाँ, यह बात ठीक है जो मैं आपसे कर रहा हूं कि इंडिया दे आर लुकिंग मोर बैलेंस साइड, ऑल द बेसिस ऑलमोस्ट कवर्ड, और उन वहां पे खेलने का तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। जहां तक रन्स की बात है तो मोरलेस सारे बैट्समैनों ने रन्स किए हुए हैं। गिल ने रन्स किए, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, अय्यर इज सुपर, वो बड़े अच्छे रन्स कर रहा है, अक्षर पटेल ही इज गुड, हार्दिक पांड्या, बीच में केएल राहुल थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है, बट यू नेवर नो। लास्ट टाइम जब ग्रुप स्टेज की मैं बात कर रहा हूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो मैच बड़ा तगड़ा हुआ था और केएल राहुल ने एंड पे जाके मतलब एंड तक खड़ा रहा था, विनिंग शॉट भी उसी की बल्ले से आया था। तो दोनों टीमें अच्छी हैं, इंडिया मेरे ख्याल में से थोड़ा ज्यादा फेवरेट है अगर परसेंटेज देनी है। अब कल की विकेट को अगर देखा जाए, जो जिसपे कल मैच हुआ, अगर उस तरह की विकेट हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास तो बिल्कुल ही ऑप्शंस नहीं है ना। एक जैम्पा है उनके पास, बाकी तो उनके पास स्पिनर्स है ही नहीं। दूसरी तरफ इंडिया के पास 5 स्पिनर्स है, जिसमें से इंडिया ने 4 कल के मैच में खिला के बताया है कि भाई इस तरह की कंडीशंस का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक हमारे पास है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास एक अकलौता और वाहिद चांस आपको क्या लगता है, वो ये टॉस जीते और चेस करने के लिए जाएं, बैटिंग को टेस्ट करें अपनी, बजाय किसी किस्म का इम्तिहान डालें अपने इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के लिए? देखिए मोहसिन साहब, मेरा कल के मैच के हवाले से ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया फंस जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ जो कि बैटिंग है उस पे जाता है और पहले बॉलिंग करा लेता है, तो इंडिया अगर 300 ठोक देता है 2 बारियों में भी नहीं कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया। मार्क माय वर्ड्स, अगर इंडिया ने 300, देखिए 300 की, मोहसिन साहब ये सारी पिचें ऐसी हैं, दुबई की आप जिस पिच को हाथ लगाएंगे ना वो 19-20 वाली होगी। ये नहीं होगा कि एक पिच जो है ना बैटिंग पैराडाइज है, दूसरी पिच फास्ट बॉलिंग हेवन है, और तीसरी पिच जो है ना वो स्पिनर्स के लिए जो है ना वो महल है, जन्नत है। सारी पिचें ऐसी हैं मोहसिन इजाज साहब, सारी पिचें ऐसी हैं। इंडिया अगर कल बैटिंग कर जाता है, फर्ज करें इंडिया बैटिंग कर जाता है 280, आई गैस इट्स अ विनिंग टोटल। अच्छा, लेट्स सपोज अगर इंडिया टॉस नहीं जीतता और ऑस्ट्रेलिया, फर्ज करते हैं हम, या चले इंडिया टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को कहता हो बैटिंग करो, ऑस्ट्रेलिया अगर 250 भी करता है ना, 250, देखें एनीथिंग अबव 270 280 पिच विल कम इनटू फैक्ट। यस, दे हैव ओनली 1 स्पिनर, बट मोहसिन इजाज साहब वो लैबुशैन ने आखिरी ओवर भी किया हुआ है, लैबुशैन ने आखिरी ओवर किया, हेड अच्छी खासी बॉलिंग करता है, और स्मिथ भी इतना माड़ा नहीं है। हाँ, असल बॉलर उनका एडम जैम्पा है, लेकिन एडम जैम्पा आप देख रहे हैं वो कोई इफेक्टिव नहीं हो रहा। जिस तरह मतलब हिंदुस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें, कुलदीप ना भी अच्छा करके 2 आउट कर रहा है, जडेजा बीट पे बीट कर रहा है, वरुण चक्रवर्ती 5 आउट कर रहा है, अक्षर पटेल 30 रन दे रहा है और सबसे बड़ी विकेट ले रहा है। अक्षर पहले भी आउट कर गया था, शुरू में ही आउट कर गया था, इसको चलो कैच तो छूट जाते हैं, मैं मान लेता हूं ये आर्गुमेंट मानने। ऑस्ट्रेलिया के भी सबको पता है प्रॉपर टीम नहीं है, तो इसमें डी एडवांटेज मिलेगा उसको, ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा, इंडिया को मिलेगा एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज उनको मिलेगा। लेकिन आप ये देखो कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर बॉलर्स नहीं है तो इंडिया के पास कौन से हैं अभी? अगर मैं एक सवाल, बुमराह का तो मसला है ना यार, जसप्रीत बुमराह बैकबोन है इंडियन बॉलिंग की भाई, अगर वो ना हो तो उसके बाद आप देखो अभी मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब की नहीं है। हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा सही, चलो सही चल रहा है फास्ट बॉलिंग, वरुण वगैरह भी संभाल लेते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कमी तो पूरी नहीं कर रहे ना अभी अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। ये चीज हमें दुबई के अंदर इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खेला, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेला, और कल मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेला, तो हमें दिखा कि भाई इंडिया के स्पिनर्स कितना डोमिनेट कर रहे हैं दुबई के अंदर। तो वो जो एक बात थी कि भाई 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, तो अब शायद वो बात सही होते हुए दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि भाई जाहिर है इंडिया के ऊपर एक थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि देखो WTC के अंदर ट्रेविस हेड मतलब ले गया, ठीक है ना, पैट कमिंस की कप्तानसी में, फिर आप 2023 का वर्ल्ड कप पैट कमिंस ले गया, उसके बाद फिर DGT अभी रिसेंटली गुजरी, उसमें आपने देखा कितना डोमिनेट परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट इंडिया। लेकिन अभी एक बात और भी तो है ना कि दुबई में इंडिया अभी खेल रही है, अपने 3 मैचेस खेल रही है,
और ऑस्ट्रेलिया जाएगी खेलने। अरे यार इनका ये असल भी तो में एक भरोसा नहीं मामला है, है इनका ना। भरोसा नहीं है ऑस्ट्रेलियंस का है ना, असल में ये होते हैं जिनके बच्चे, ठीक है ना, इनका भरोसा नहीं। उन्होंने हमें दुबई के अंदर हम इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे थे 2021 में, मैं तुम्हें बताऊं ना, इतना बेहतरीन किस्म का हम खेलते हुए आ रहे थे। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ 2021 की। उसके बाद हमारा सेमीफाइनल पड़ गया ऑस्ट्रेलिया से। अबे आखिरी मतलब 3 बॉलों पे 3 छक्के मार अच्छा, दिए ये मैथ्यू जो वेड ने। बात है जो कि है भी कि सेमीफाइनल तक अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो बिल्कुल, उसको वापस करना बिल्कुल। बड़ा भाई मुश्किल हो देखो, जाता है। आप ये देखो ना कि 2015 के वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई हुए, ठीक है ना, ये जीत गए, सही सही है। है। उसके बाद मेरा ख्याल 19 में शायद नहीं हुए थे, मेरा ख्याल में जहां तक मुझे याद है क्वालिफाई नहीं हुए थे ये, ठीक है सही ना। है। 2023 में क्वालिफाई हुए, जीत गए। T20 की मिसाल ले लो, फारिग कर दिया था तो नहीं आए ये लोग। 2021 में क्वालिफाई हुए, जीत गए, ठीक है। 2022 में क्वालिफाई नहीं हुए, कोई और नया चैंपियन देखने को मिला, इंग्लैंड मिला था। 2024 में क्वालिफाई नहीं हुए, इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 का जीत गया। ये तो इनका इतिहास रहा है यार। ये जितने मतलब टूर्नामेंट में क्वालिफाई करते हैं ना, टॉप 4 में आते हैं, ये मतलब जीते हुए तकरीबन जीते हुए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने जो इंडिया का जो एक बंदा है वो है विराट कोहली, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस लगने वाली है या नहीं? यार देखो, असल में ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चलो शुरू हो गया, मैच की देखी जाएगी सिचुएशन कि क्या मतलब, अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ, देखो दुबई में 300 करना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि मैं बोलूंगा आसान क्या, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल सही है। अगर दुबई में कोई टीम 280 290 भी लगा